बहुत समय पहले की बात है। मंगलपुर नाम के एक विशाल और घने जंगल में सिंकी अपनी माँ के साथ रहा करती थी। जब सिंकी बहुत छोटी सी थी तभी उनके पिता चल बसे थे। उसके पिता के चल बसने के बाद से ही सिंकी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसके माँ के ऊपर आ पड़ी थी। क्योंकि सिंकी उस समय बहुत ही छोटी थी, इसीलिए वह अपनी माँ की कुछ खास सहायता नहीं कर पाती थी। सिंकी के कुछ बड़े हो जाने पर उसकी माँ उसका दाखिला जंगल से दूर एक स्कूल में करवा देती है। सिंकी की माँ अपना और सिंकी का गुजारा चलाने के लिए जंगल में सिलाई का काम किया करती थी। जंगल के ज़्यादातर पशु पक्षी उसके पास ही कपड़े सिलवाने आया करते थे। सिंकी की माँ, अरे ओ सिंकी की माँ। ग्राहक की आवाज़ सुनकर वह बाहर आती है। अरे चमोली बहन, आप आओ आओ, अंदर आओ, बड़े दिनों बाद आई हो। चमोली घर के अंदर आती है। बहन, दरअसल मुझे अपनी बहन के विवाह के लिए अपना एक लहंगा सिलवाना है और आपसे अच्छा लहंगा इस जंगल में कोई सिल सकता है भला? चमोली बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आज से ही आपका लहंगे सिलने में लग जाती हूँ। इतना कहकर वह चमोली का नाप ले लेती है। बहन, लहंगा ऐसा सिलना कि सब लोग शादी में बस मुझे ही देखते रह जाए। हाँ हाँ चमोली बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपका ऐसा लहंगा सिलूंगी कि दूर दूर तक किसी ने देखा भी नहीं होगा। ठीक है बहन, ये रहे कुछ पैसे और बाकी के पैसे मैं जब लहंगा लेने आऊंगी तब दे दूंगी। चमोली सिंकी की माँ को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। सिंकी की माँ पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और आधे पैसे वह सिंकी की पढ़ाई के लिए भेज देती है और बाकी बचे आधे पैसों से वह लहंगा सिलने का सारा सामान बाजार से ले आती है और लहंगा सिलने लगती है। कुछ दिनों बाद चमोली अपना लहंगा लेने आती है। बहन, क्या तुमने मेरा लहंगा सिल दिया है? जी चमोली बहन, आपका लहंगा बिल्कुल तैयार है। अच्छा, तो अब बस जल्दी से दिखा दो, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा, मैं भी तो देखूं कैसा बना है। जी बस अभी लेके आई मैं। वह लहंगा लाकर चमोली को दिखाती है। वाह 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 वाह, क्या लहंगा सिला है आपने सिंकी की माँ, मजा ही आ गया, इतना सुंदर, इतना अच्छा। चमोली लहंगा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और सिंकी को कुछ ज़्यादा पैसा देकर वहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार से उन दोनों का गुजारा चल रहा था, पर अचानक से एक दिन सिंकी की माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। अपनी माँ के बीमार होने की बात जब सिंकी को पता लगती है तो वह बिना देर किए अपनी माँ के पास आ जाती है। अपनी माँ को इस प्रकार से बीमार देख वह बहुत उदास हो जाती है। सिंकी के माँ के बीमार पड़ जाने के बाद से ही सिलाई का सारा काम बंद हो गया था और घर का राशन भी अब बहुत थोड़ा सा ही बचा था, जो कि जल्द ही ख़त्म होने वाला था। अपनी माँ और घर की हालत को देखकर सिंकी जंगल में गोलगप्पे की दुकान खोलने का निर्णय लेती है और इस बारे में अपनी माँ से पूछती है। माँ, अब तो घर का राशन भी खत्म होने को है, मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ काम ही कर लूँ। हाँ बेटा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम इस जंगल में कौन सा काम कर पाओगी? मैं सोच रही हूँ क्यों ना गोलगप्पे की दुकान खोली जाए। क्या गोलगप्पे की दुकान? हाँ माँ, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी तब वहाँ अक्सर गोलगप्पे वाला आया करता था, उसके गोलगप्पे बड़े ही स्वादिष्ट थे। गोलगप्पे होते तो बड़े स्वादिष्ट है और ऐसे भी हमारे जंगल में किसी के पास गोलगप्पे की दुकान नहीं है। बिल्कुल सही कहा माँ आपने, हमारे जंगल में कोई गोलगप्पे की दुकान नहीं करता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जो भी काम करोगी बहुत अच्छे से ही करोगी। इतना कहकर सिंकी की माँ सिंकी को तकिए के नीचे से कुछ पैसे निकाल कर देते हुए कहती है कि जाकर गोलगप्पे बनाने का सारा सामान ले आए। फिर क्या था, सिंकी बिना देर किए बाजार जाकर गोलगप्पे बनाने का सारा सामान ले आती है। अगली सुबह
सूरज आकाश में चढ़ते ही दोनों माँ बेटी मिलकर गोलगप्पे बनाने की सारी तैयारियां करने लगते हैं। वह आलू उबालते हैं और पूरी निकाल लेते हैं। माँ, गोलगप्पे बनाने का सारा सामान तो तैयार हो गया, अब बस दुकान लगाना बाकी है। हाँ बेटा, चलो मैं भी इसमें तुम्हारी कुछ सहायता कर दूँ। शाम होते ही सिंकी जंगल के बीचों बीच जाकर अपने गोलगप्पे की दुकान लगा देती है। सिंकी के गोलगप्पे की दुकान को देखकर पेड़ के ऊपर बैठे सभी पक्षी आपस में बात करने लगते हैं। देख रही हो रिंकी बहन, सिंकी ने जंगल में गोलगप्पे की दुकान खोली है। हाँ मिठू भैया, देख तो रही हूँ। ऐसे भी गोलगप्पे का बहुत नाम सुना है बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे भाई सुन, तो मैंने भी रखा है। देखो ना, देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना अच्छा होगा, सोचो जरा। सिंकी की दुकान को देखकर अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो चला भाई गोलगप्पे खाने, तुम लोग अपना सोचो। इतना कहकर वो सिंकी की दुकान के पास आ जाता है। सिंकी, गोलगप्पे कितने के दिए? ज्यादा नहीं मिठू भैया, 5 के 10 गोलगप्पे हैं। वाह, 5 के 10 गोलगप्पे। अब जल्दी से मुझे खिला दो। गोलगप्पे देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। सिंकी गोलगप्पे बनाकर मिट्ठू को खिलाने लगती है। गोलगप्पे खा लेने के बाद मिट्ठू सिंकी से कहता है, वाह, सच में बहुत स्वादिष्ट गोलगप्पे हैं। मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों को सिंकी बहन। तुम गोलगप्पे बड़े अच्छे बनाती हो, तीखी और चटपटी। खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल गया मेरा। गोलगप्पे खा लेने के बाद मिट्ठू तोता सिंकी को पैसे दे देता है और कुछ गोलगप्पे घर के लिए ले लेता है। अपनी पहली मेहनत की कमाई देखकर सिंकी बहुत खुश होती है और उधर मिट्ठू तोता पेड़ के ऊपर बैठे सभी पक्षियों से सिंकी के गोलगप्पे खाने को कहता है। तुम लोग ऊपर से ही बस देखते मत रहो, नीचे जाकर सिंकी के हाथों के गोलगप्पे खाओ। खाकर मजा ना आए तो कहना। पूरे जंगल में सिंकी के हाथों के गोलगप्पे की तारीफ सुनकर सभी पशु पक्षी चर्चा करते हैं और वहां जाने का निर्णय करते हैं। एक पक्षी वहां जाकर, बुरा न मानना सिंकी, पूरे जंगल में चारों ओर बस तुम्हारे ही हाथों के बने गोलगप्पे की चर्चाएं हो रही है। आखिर ऐसा क्या है इस गोलगप्पे में, खाकर देखूं तो जरा। जी बहन, अभी देती हूँ। इसी प्रकार से जंगल के अन्य पक्षी और दूर दूर से भी कई पक्षी सिंकी के पास गोलगप्पे खाने आने लगे। सिंकी बहन, मैं आपके पास के ही जंगल से रहने वाला हूँ। आपकी गोलगप्पे की इतनी तारीफ सुनी तो यहाँ आ गया। सच में खाकर मज़ा आ गया। गोलगप्पे खा लेने के बाद वह पक्षी सिंकी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी पहले दिन की कमाई से सिंकी बहुत खुश थी और खुशी से शाम में घर जाते वक्त गुनगुना रही थी। पक्षी बनूं, उड़ती रहूं इस गगन में, गोलगप्पे बनाऊं, सबको खिलाऊं इस जंगल में। घर जाकर सिंकी सारी बात अपनी माँ को बताती है। सिंकी की माँ भी यह सब सुनकर बहुत खुश होती है। बस फिर क्या था, अब हर शाम सिंकी के दुकान पर बहुत लंबी भीड़ लगती थी। दूर दूर से पशु पक्षी उसके पास लाइन में लगकर गोलगप्पे खाते तो थे और साथ में कुछ गोलगप्पे ले भी जाया करते। सिंकी ने अपनी एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभाया और माँ की देखभाल की। सिंकी की तरह हमें भी अपने माता पिता की सहायता करनी चाहिए।